क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट माइलस्टोन की। इसको हम क्विक लर्निंग में समझेंगे वन लाइन क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं एज इट जो है क्वेश्चन हम इस लेक्चर इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करते हैं डेवलपमेंट माइलस्टोन की। जैसे कि हम इससे पहले भी वीडियो जो है अपलोड हो चुका है लेक्चर, जिसमें हमने थ्योरी के माध्यम से समझा था कि डेवलपमेंट माइलस्टोन क्या होता है। उससे पहले हमने जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जो है वीडियो लेक्चर जो है रिकॉर्ड हुआ था। नेक्स्ट आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट माइलस्टोन इन वन वर्ड। इसको हम एक सेंटेंस में क्या करते हैं रीड आउट करेंगे और इसको जो है क्विक लर्निंग के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो बच्चा होगा मूव ऑन स्टेयर पे मूव करना कितने साल में सीख जाएगा। तो 2 साल की एज में आते आते बच्चा क्या हो जाएगा, जब बच्चे की एज होगी जो बच्चे की एज होगी वो 2 साल की होगी, तब बच्चा क्या होगा सीढ़ियों पे चढ़ना या सीढ़ियों पे मूव करना सीख जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मूव डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, बच्चा सीढ़ियों पे चढ़ना तो 2 साल के अंदर सीख जाता है, लेकिन जब बच्चा जो है सीढ़ियों से उतरना 4 साल की जब एज कंप्लीट हो जाती है तब बच्चा क्या होता है सीढ़ियों से उतरना सीखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल की, तो इसमें हम क्या बेसिकली बात करते हैं यूरिन पे कंट्रोल। तो बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल बच्चा कितने 2 से 3 साल की एज ड्यूरेशन में क्या करेगा, बच्चा उस पर कंट्रोल पा लेगा। नेक्स्ट इसी में हम बात करते हैं डे टाइम में अगर बच्चा जो है 2 साल की उम्र जो 2 साल की एज कंप्लीट करेगा तब बच्चा क्या होगा डे टाइम पे यूरिन जो पास आउट कर रहा है ब्लैडर पे कंट्रोल पा लेगा। लेकिन एट नाइट वाले टाइम पे क्या होगा, बच्चा जब 3 साल का होगा तब उस पे कंट्रोल जो है उसका हो पाएगा कि उसको जो है यूरिन कब पास आउट करना है, कब स्टूल पास आउट करना है। तो ये जो बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल है ये बच्चा जो है डे टाइम पे 2 साल में कंप्लीट कर लेता है और नाइट टाइम पे बच्चा जो है 3 साल में कंट्रोल पे उस पर कंट्रोल पा पाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंड ऑन वन फुट। जब बच्चा जो है 3 साल का होता है, जब बच्चा 3 साल एज ऑफ ड्यूरेशन को कंप्लीट करता है तब जो है बच्चा एक जो है फुट पे जो है स्टैंड खड़ा होना सीख जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि कैन टूथ ब्रश विदाउट हेल्पिंग, मतलब बच्चा जो होगा जब 3 साल उम्र की बच्चा जो 3 साल उम्र को कंप्लीट करेगा, एज ऑफ ड्यूरेशन को कंप्लीट करेगा, तब बच्चा जो है ब्रश करना स्टार्ट कर देगा बिना किसी हेल्प के। किसी हेल्प की नीड नहीं होगी, बच्चा टूथब्रश जो है अपने आप जो है करने लगेगा 3 साल की एज ड्यूरेशन आते आते। नेक्स्ट हम बात करें फुल विजन डेवलप जो बच्चे में देखने को मिलेगा वो 6 से लेकर 7 साल तक जब एज ड्यूरेशन को कंप्लीट करेगा, एज ड्यूरेशन को बच्चा कंप्लीट करेगा तब जो है फुल विजन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें टीयर प्रोडक्शन स्टार्ट। तो बच्चे के अंदर जो टीयर्स होते हैं उसका प्रोडक्शन 2 से 3 मंथ पे हमें देखने को मिलता है। जब बच्चा 2 से 3 मंथ की एज ऑफ ड्यूरेशन को कंप्लीट करता है तब टीयर प्रोडक्शन क्या होता है बच्चों में स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राउलिंग की। तो क्राउलिंग जो होता है वो 8 मंथ पे बच्चा जो है शो करना स्टार्ट कर देता है। इसमें क्या होता है बच्चा नी के बल क्या करना चलना शुरू कर देना या मिट्टी में जो है अपना जो है जैसे घिसटते हुए क्या करना चलता जो है चलने लगता है। मतलब जो है नी और एल्बो के माध्यम से बच्चा क्या करेगा जमीन पर क्या करेगा चलने की कोशिश करेगा, लेट कर चलना सीखता है। नेक्स्ट हम बात करें क्रैपिंग वर्ड जो है 10 मंथ में आते आते बच्चा क्रैपिंग वर्ड का यूज करने लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रूड ग्राफ्स की, तो क्रूड ग्राफ्स में हम देखने को मिलता है कि इसमें बच्चा क्या करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से, किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चा क्या करता है थंब प्लस इंडेक्स फिंगर की हेल्प से बच्चा क्या करता है उसको होल्ड करने की कोशिश करता है। तो 5 से 6 मंथ की जब एज ऑफ ड्यूरेशन में बच्चा होगा तब बच्चा क्या करेगा क्रूड ग्राफ शो करेगा, जिसमें क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से बच्चा क्या करेगा उसको होल्ड करना सीख जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि बच्चा जो है हेड होल्डिंग जो है कौन से मंथ में जो है हेड जो है होल्ड करने लगता है। तो 2 से लेकर 3 मंथ के बीच में बच्चा क्या करेगा अपने हेड पे कंट्रोल पा लेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल स्माइल की, तो बच्चे के अंदर सोशल स्माइल हमें कब देखने को मिलती है, जब बच्चा 2 मंथ की एज को कंप्लीट करेगा तो बच्चा सोशली स्माइल करने लगेगा। 2 मंथ का मतलब कि 1 मंथ में कितना 4 वीक होता है और तो 2 मंथ में कितना हो जाएगा 4 into 2 मतलब 8 वीक्स। बच्चा जब 8 वीक्स का कंप्लीट होगा एज ऑफ ड्यूरेशन कंप्लीट करेगा तो सोशल स्माइल पास करने लगेगा बच्चा। नेक्स्ट हम बात करें कि मदर को पहचानना। जब बच्चे की उम्र 3 मंथ की हो जाएगी, जब बच्चा अपनी 3 मंथ की उम्र को कंप्लीट करेगा
एज ऑफ ड्यूरेशन को कंप्लीट करेगा तब बच्चा अपने माँ को पहचानना सीख जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेंजर एंजाइटी, तो 6 मंथ में आते आते बच्चा क्या करेगा, स्ट्रेंजर एंजाइटी को पहचानना सीख जाएगा। जब बच्चा क्या होता है किसी और पर्सन के पास में जब जाता है, जब उसको लोग क्या करते हैं जो है उसको लोग जो है मदर से लेते हैं, उसको हैंडओवर लेते हैं, तो बच्चा क्या होता है कि एंजाइटी फील करता है, उसको फियरनेस की पहचान हो जाती है कि डर जो होता है उसके अंदर डेवलप हो जाता है, फियर डेवलप हो जाता है, तो बच्चा क्या करता है मदर की तरफ भागता है। नेक्स्ट हम बात करें माउथ टू डायरेक्शन, इसमें क्या होगा बच्चा 6 मंथ में आते आते बच्चा क्या करेगा, जिस तरफ हम उसको फूड प्रोवाइड करेंगे या हम बोलेंगे तो उस तरफ बच्चा माउथ को डायरेक्शन में उस तरफ क्या करेगा, मूव ऑन करने लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रोल ओवर का मतलब होता है कि बच्चा जो है एब्डोमेन की हेल्प से पलथी मारना, एब्डोमिनल की हेल्प से पलथी मारने से, एब्डोमेन की सहायता से, एब्डोमेन वाले रीजन से बच्चा क्या करेगा, हेल्प से क्या करेगा, जैसे कि हम गांव की भाषा में बोलते हैं गुलाटी मारना, तो गुलाटी मतलब बच्चा रोल कर जाएगा एब्डोमेन के सहारे। तो ऐसा बच्चा कब करने लगता है, 6 मंथ के जब बेबी अपनी एज ऑफ ड्यूरेशन को कंप्लीट करता है तब बच्चा रोल ओवर की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जब बच्चा 6 मंथ का होता है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, बच्चा अगर कोई भी टॉयज को खेल रहा है तो वो क्या करता है, अपने एक हैंड से एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करने लगता है। तो बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर रहा है तो वो एज ऑफ ड्यूरेशन 6 मंथ की होगी। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात करें कि बच्चा बैठना कब सीख जाता है, बच्चा जो है किसी सपोर्ट के सहारे जब बैठना सीखता है वो 5 मंथ की एज ऑफ ड्यूरेशन में बच्चा सीख जाता है। मतलब बच्चे की जब 5 साल मंथ की उम्र होगी तब बच्चा क्या करेगा, सपोर्ट के साथ में बैठना सीख जाएगा। लेकिन अगर हम नेक्स्ट 21 नंबर में देखेंगे कि जब बच्चे की उम्र 8 मंथ हो जाएगी, जब बच्चे की एज ऑफ ड्यूरेशन 8 मंथ की हो जाएगी तो बच्चा बिना किसी सपोर्ट के बैठना सीख जाएगा, बच्चा बिना किसी सपोर्ट के बैठना सीख जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पिंसल ग्रैब्स की, तो पिंसल ग्रैब की कंडीशन कब राइज होगी, 9 मंथ आते आते बच्चे के अंदर क्या होगा, पिंसल ग्रैब्स की जो सिचुएशन है वो अराइज होगी। नेक्स्ट हम बात करें मेच्योर पिंसल ग्रैब्स की, हम बात करें इसमें क्या होगा, बच्चा एक्टिव फॉर्म में पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिव फॉर्म में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो ये एज ऑफ ड्यूरेशन जो होगी वो 12 मंथ की होगी, मतलब 1 साल आते आते बच्चा क्या करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कि मोनोसिलेबल वर्ड की, ये वर्ड नहीं ये वर्ड है, सॉरी, मोनोसिलेबल वर्ड की अगर हम बात करें तो बच्चा इसमें क्या करेगा, मोनो का मतलब होता है सिंगुलर, जैसे कि पा हो गया, माँ हो गया, दा हो गया, मतलब ऐसे सिंगुलर जो वर्ड होंगे उनको बोलना बच्चा 6 मंथ की एज में आते आते सीख जाएगा। मतलब अगर बच्चा सिंगुलर वर्ड को जो है लेटर को प्रोड्यूस कर रहा है तो मतलब मोनोसिलेबल वर्ड का यूज कर रहा है तो वो 6 मंथ में आते आते बच्चा उसको बोलना सीख जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायसिलेबल वर्ड की, तो बायसिलेबल वर्ड में बच्चा अगर हम बात करें 9th मंथ में आते आते बच्चा इस टर्मिनोलॉजी को, इस वर्ड को यूज करने लगता है। इसमें क्या होता है कि जो है जैसे 2 वर्ड को लेटर को जोड़ के, जैसे पा मा, ऐसे वर्ड का बच्चा प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात करें कि 12 मंथ मतलब 1 साल होते होते बच्चे के अंदर मीनिंगफुल वर्ड जो है बच्चा बोलना सीख जाएगा। मतलब जो बच्चा वर्ड का यूज कर रहा है, जिन वर्डों का यूज कर रहा है उसका कोई मतलब निकलने लगेगा, बच्चा जो है उनको बोलना सीख जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात करें 2 साल, जब बच्चा 2 साल की एज ऑफ ड्यूरेशन को कंप्लीट करेगा तब बच्चा सिंपल सेंटेंसेस को बोलना सीख जाएगा, तब बच्चा क्या करेगा, सिंपल सेंटेंसेस को बोलना सीख जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आस्क क्वेश्चन, जब बच्चा 3 साल की उम्र को कंप्लीट करेगा तब बच्चा मदर से या पेरेंट से या अटेंडेंट से या अपने रिलेटिव से छोटे छोटे क्वेश्चन को पूछना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट बात करें जब बच्चे की उम्र जो होगी वो 4 साल की होगी, मतलब जब बच्चा 4 साल की एज ऑफ ड्यूरेशन को कंप्लीट करेगा तब बच्चा अपने बारे में छोटी छोटी कहानियां बताना शुरू करेगा कि आज हम वहां गए, वहां पे ये एक्टिविटी की है, ये प्ले किए, तो मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करेगा, टेलिंग स्टोरी के माध्यम से मदर या फिर पेरेंट्स को जो है पेरेंट्स को बताना स्टार्ट कर देगा। कब, 4 साल की एज आते आते। नेक्स्ट हम बात करें प्रोड्यूस क्यूइंग साउंड, बच्चा जो होता है किलकारी वाला जो साउंड होता है, क्यूइंग साउंड होता है, वो 3 मंथ पे जो है बच्चा स्टार्ट कर देता है बोलना।
नेक्स्ट अगर हम बताएं कि लाफ साउंड क्या होता है, तो 30 नंबर में हम देखेंगे कि बच्चा जो लाफ साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब हंस हंस के जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, जब हंसते वक्त क्या होता है साउंड निकलता है, वो 4 मंथ पे आते आते बच्चा शो करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि वेव टू बाय बाय, बच्चा क्या करेगा 9 मंथ पे आते आते, 9 मंथ की एज ऑफ ड्यूरेशन कंप्लीट करते करते बच्चा क्या करेगा बाय बाय करना सीख जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब बच्चा जो है 9 मंथ को कंप्लीट करेगा तो उस दौरान बच्चा क्या करेगा स्टैंडिंग विद सपोर्ट, सपोर्ट के साथ में खड़ा होना सीख जाएगा। जैसे कि हम समझते हैं कि हम देखते भी हैं नॉर्मल घर में कि बच्चा क्या होगा चेयर को पकड़कर, टेबल को पकड़कर, जो विंडो मतलब विंडो साइड में जो है लोअर विंडो साइड में क्या करेगा उसको पकड़कर बच्चा, या मदर को हैंड को जो है फिंगर को पकड़कर चलना जो है स्टैंड होना सीख जाएगा, खड़ा होना सीख जाएगा। ये कब करेगा 9 मंथ आते आते। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या करेगा जब बच्चा 1 साल की एज ऑफ ड्यूरेशन को कंप्लीट करेगा, मतलब जब बच्चा 1 साल का होगा तब बच्चा क्या करेगा बिना किसी सपोर्ट के बच्चा खड़ा होना सीख जाएगा। मतलब जब बच्चा 1 साल का होगा तो बच्चा बिना किसी सपोर्ट के अपने आप जो है बच्चा खड़ा होना सीख जाएगा। नेक्स्ट अगर यहीं पे हम 12 मंथ की बात करें तो इसमें बच्चा क्या करेगा किसी की सपोर्ट से क्या करेगा चलना सीख जाएगा। 12 मंथ आते आते बच्चा क्या करेगा किसी की सपोर्ट से बच्चा क्या करेगा चलना सीख जाएगा। जैसे हमने बच्चे को अपनी फिंगर को क्या किया, अपनी फिंगर को बच्चे को क्या कराएंगे होल्ड कराएंगे, तो तुम्हारे जो फिंगर के सहारे बच्चा क्या करेगा स्टेप का मूवमेंट करेगा। बच्चा क्या करेगा स्टेप का मूवमेंट करेगा, बच्चा क्या करेगा स्टेप का मूवमेंट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब 12 मंथ की एज ऑफ ड्यूरेशन को कंप्लीट करेगा, मतलब बच्चा 1 साल का होगा, तब बच्चा क्या करेगा कि किसी के सहारे से, मदर के फिंगर के हेल्प से, किसी भी ऑब्जेक्ट के हेल्प से बच्चा क्या करेगा चलना सीखेगा। नेक्स्ट हम बात करें जब बच्चा 13 से लेकर 15 मंथ के बीच में होगा, जब बच्चा 13 मंथ से लेकर 15 मंथ के बीच की एज ऑफ ड्यूरेशन के बीच में होगा, तो बच्चा क्या करेगा बिना किसी सपोर्ट के जो है चलना सीख जाएगा। मतलब अभी जो एज ऑफ ड्यूरेशन में बच्चा क्या करेगा बिना किसी सपोर्ट के बच्चा क्या करेगा मूवमेंट करना, वॉकिंग करना सीख जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जब बच्चा 3 साल एज ऑफ ड्यूरेशन को कंप्लीट करेगा, जब बच्चे की उम्र 3 साल की हो जाएगी, तब बच्चा क्या करेगा जेंडर की पहचान उसको हो जाएगी। मतलब मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस बच्चे को कब पता चलेगा 3 साल आते आते। जब बच्चा 3 साल एज ऑफ ड्यूरेशन को कंप्लीट करेगा तो बच्चे के अंदर मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंसेस का पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 साल आते आते बच्चा क्या करेगा राइडिंग ट्राईसाइकिल को जो है राइड करना, चलाना सीख जाएगा। तो आज की इस लेक्चर में हमने बात किया कि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माइलस्टोन जो कि एग्जाम के बेसिस पे एज इट जो है जैसे कि हमने स्लाइड में मेंशन किया ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि क्या होता है डेवलपमेंट माइलस्टोन और अकॉर्डिंग टू मंथ कौन कौन से क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में, उसको आज हमने डिस्कस किया। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।